ॐ गुरुवे नमः। जिसने स्वयं को जाना उसका संसार समाप्त हुआ, और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसका संसार कभी समाप्त नहीं होता। संसार छोड़ने से तुम स्वयं को न जान सकोगे, लेकिन स्वयं को जान लो तो संसार छूट गया। त्याग की दो धाराएं हैं। एक धारा है जो कहती है कि संसार को छोड़ो तो तुम स्वयं को जान सकोगे। दूसरी धारा है जो कहती है स्वयं को जान लो, संसार छूटा ही है। पहली धारा भ्रांत है। संसार को छोड़ने से नहीं, तुम स्वयं को जान सकोगे, क्योंकि संसार के छोड़ने में भी संसार के होने का भ्रम बना रहता है। अब जो आदमी संसार छोड़कर भागता है वह कहता है संसार माया है, फिर भी भागता है। थोड़ा उससे पूछो कि अगर माया है तो भाग क्यों रहे हो? अगर है ही नहीं तो भाग कहाँ रहे हो? किसको छोड़कर जा रहे हो? वह कहता है धन तो मिट्टी है, तो फिर धन से इतने घबराए क्यों हो? फिर इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? अगर धन मिट्टी है तो मिट्टी से तो तुम भयभीत नहीं होते, तो धन से क्यों भयभीत हो रहे हो? मिट्टी है, अगर दिखाई ही पड़ गया तो बात ठीक है। धन पड़ा रहे तो ठीक, ना पड़ा रहे तो ठीक। कभी मिट्टी की ज़रूरत होती है तो आदमी मिट्टी का भी उपयोग करता है। धन की ज़रूरत हुई तो धन का उपयोग कर लेता है। लेकिन अब ये सब प्रवृत्त है, खेल जैसा है। दूसरी धारा ज़्यादा गहरी और सत्य के करीब है कि तुम दिया जलाओ और रस्सी को रस्सी की भांति देख लो तो संसार गया, सांप गया। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है और आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। आत्मा को देख लो, संसार नहीं दिखाई पड़ता। संसार को देखो, आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। दो में से एक ही दिखाई पड़ता है, दोनों साथ साथ दिखाई नहीं पड़ते। अगर तुम्हें संसार दिखाई पड़ रहा है तो आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी। आत्मा दिखाई पड़ने लगे, संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। इन दोनों को साथ साथ देखने का कोई भी उपाय नहीं है। अंधेरा और रोशनी साथ साथ दिखाई नहीं पड़ सकते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते साथ साथ? क्योंकि अंधेरा रोशनी का अभाव है। जब रोशनी का अभाव हो जाता है तो अभाव साथ साथ कैसे होगा? संसार आत्मज्ञान का अभाव है। जब आत्मज्ञान का उदय होगा तो संसार गया। सब जहाँ का तहाँ रहता है और फिर भी कुछ वैसा का वैसा नहीं रह जाता। सब जहाँ का तहाँ और सब रूपांतरित हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। हे प्रभु।